हेलो एंड वेलकम टू फिनटेक बाय मोहित लांबा। पिछले 3 से 4 हफ्तों से इंडियन स्टॉक मार्केट ये बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल में और एक बेयर मार्केट शुरू हो चुका है। डे बाय डे निफ्टी और सेंसेक्स ये दोनों इंडेक्स बहुत ही ज्यादा नीचे चल रहे हैं और इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियो है वो सारे रेड में है। अब इसके बहुत से रीजन है, लेकिन ये डाउनफॉल के जो 3 मेन रीजन है वो अभी हम देखेंगे। पहला रीजन है राइजिंग इन्फ्लेशन। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो रफ्तार से चीजें महंगी हो रही है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं तो आज से 1 महीने पहले जो ब्रेड 33 रुपीज की मिलती थी, आज वो सेम ब्रेड का प्राइस है 35 रुपीज। तो अगर हम परसेंटेज में देखेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो 8 या 9% से ग्रो हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा है। इंडिया में तो इन्फ्लेशन तो भी ठीक ठाक बढ़ रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। वहां पे चीजें जो पहले प्राइस में मिलती थी उससे डबल प्राइस पे अब मिल रही है। दूसरा रीजन है ऑल टाइम लो रूपी। अब तक जो हिस्ट्री का डॉलर का रेट है वो इंडियन रुपीस के अगेंस्ट 78 रुपीस को कभी पार नहीं किया था, लेकिन इस महीने डॉलर की प्राइस हो चुकी थी 78.29 रुपीस, यानी इंडियन रुपी ऑल टाइम लो पे ट्रेंड कर रहा था इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर। तीसरा रीजन है इंटरेस्ट रेट हाइक्स बाय द फॉरेन सेंट्रल बैंक्स। जो फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही ज्यादा हायर चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है जिनकी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर है वो भी अपने एसेट सेल आउट करके पोजीशन ले चुके हैं। सो ये भी एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट डाउनफॉल में चल रहा है। अब दोस्तों देखो, मार्केट का तो नेचर है अप एंड डाउन होना, क्योंकि अगर मार्केट हमेशा अप ही रहेगा तो इंडिया में तो कोई भी गरीब बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग, अगर सबको पता है कि अगर मार्केट अप ही होने वाला है तो सब लोग इसमें घुसेंगे, सारे काम धंधे बंद करके अपना पूरा कैपिटल इसमें ही लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि आज से 1 महीने बाद मैं जो भी पैसा डालूंगा मार्केट में वो डबल हो जाएगा, तो आप और कोई काम करोगे क्यों? पूरा कैपिटल यहाँ पे शिफ्ट करोगे और पैसा डबल करते रहोगे। बट इन रियलिटी दिस इज नॉट द केस। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना, क्योंकि अगर मार्केट अप एंड डाउन हो ही नहीं रहा तो मार्केट का का मार्केट का तो नेचर है अप एंड डाउन होना, और यही नेचर है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट है रिस्की। बट रिस्की इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड थिंग विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू अस टू डेवलप अवर मनी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसे 14 स्टॉक्स लेकर आया हूं जो इस गिरते हुए मार्केट में सस्टेन तो करा ही देंगे, लेकिन जब मार्केट रिकवर होगा तो हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अब ये 14 स्टॉक्स कौन से ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अब तक अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फाइनेंस के ऊपर डेली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं विच आर द 14 स्टॉक्स विच विल बी द बेस्ट in the coming times। पहला स्टॉक है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड, जिसकी करंट प्राइस चल रही है 445 रुपीज के आसपास, लेकिन अगर हम इसके 52 वीक्स हाई की बात करेंगे तो वो था अराउंड 782 रुपीज, यानी एट प्रेजेंट ये 43% डाउनफॉल में चल रहा है। अब दोस्तों अगर हम देखेंगे ना तो अगर आप अमरा राजा बैटरीज या कोई भी स्टॉक का अगर पिछले 5 साल का ग्राफ देखोगे तो वो नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, लेकिन ये नीचे जब जाता है तब जो बाय कर लेगा और ऊपर वाले में सेल कर देगा, दैट पर्सन विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। लेकिन असल में ऐसा कोई करता नहीं, क्योंकि लालच ये सबके मन में होता है। जब मार्केट गिरता है तो हम ये सोचते हैं कि ये और गिरेगा और खरीदते नहीं, और कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, और जब ये ऊपर चढ़ता है तो हम ये सोचते हैं कि ये और चढ़ेगा, और उस केस में भी अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर लेते हैं। इसलिए पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट थिंग वी शुड लर्न इन द स्टॉक मार्केट। और ये भी जो स्टॉक है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड, ये 43% डाउनफॉल में चल रहा है। अब ऐसा नहीं कि ये और नीचे जाएगा, हो सकता है और नीचे जाए, थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन अगर 445 या फिर 480 ये जो प्राइस रेंज है इसमें अगर आप बाय कर लेते हो तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स ये 700 या फिर 800 की प्राइस को पार करेगा, और आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स देके जाएगा। तो ये तो हो गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स लिमिटेड। ये भी 2660 रुपीज के आसपास चल रहा है, लेकिन इसका 52 वीक्स यानी कि पिछले 1 साल का जो ऑल टाइम आया है वो है 3590 रुपीज के आसपास, यानी लगभग ये भी 26% के डाउनफॉल में चल रहा है। तीसरा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो 32% डाउनफॉल में, फिर है एक्सिस बैंक जो 28% डाउनफॉल में, डाबर इंडिया 24% के डाउनफॉल में, फिर आता है सीएट लिमिटेड। सीएट लिमिटेड तो 39% के डाउनफॉल में। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी। ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अभी मुझे परचेस कर लो, लॉन्ग टाइम में डेफिनेटली ये सब स्टॉक आपको बहुत ही अच्छे खासे बेनिफिट पक्का देने वाले, मगर कभी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में बहुत रेयर स्टॉक्स है जो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देंगे, बट मोस्टली जो लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल रिटर्न्स है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेंगे। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी कि मैं 1 साल और 1.5 साल के ऊपर की बात कर रहा हूँ, यानी अगर आप 1 साल 1.5 साल तक एक स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा ही। अगला स्टॉक आता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये स्टॉक तो 49% के डाउनफॉल में चल रहा है, क्योंकि इसकी करंट प्राइस है 352 रुपीज और इसका 52 वीक्स हाई की प्राइस है 691 रुपीज। तो आप देख सकते हो कि नियरली 50% के डाउनफॉल में ये अभी हमें मिल रहा है। तो हो सकता है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये हमें फिर 700 की प्राइस को टच करके बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स दे सके। अगला स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड जो 48% के डाउनफॉल में है।
फिर आता है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये भी 30% के डाउनफॉल में चल रहा है। फिर आता है HBL पावर सिस्टम्स लिमिटेड जो 23% के डाउनफॉल में चल रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में मैं एक स्पेशल बात ये बता दूं कि पिछले एक महीने से जो स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा बुरे डाउनफॉल में आया है, उसमें भी ये स्टॉक गिरा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिरा है। अगर आप इसको बाकी स्टॉक्स से कंपेयर करोगे, सो दिस स्टॉक हैज फॉलन वेरी लेस। और अगर ईवी सिस्टम की हम बात करेंगे, ईवी इकोसिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रिलेटेड जो भी काम है उसमें HBL पावर बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो तो HBL पावर सिस्टम से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक साबित हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ये स्टॉक के रिलेटेड क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक लिमिटेड जो नियरली 24 या फिर 25% के डाउनफॉल में अभी हमें मिल रहा है। फिर आता है इन्फोसिस लिमिटेड जो वन ऑफ द बेस्ट IT कंपनीज है इन इंडिया, ये भी हमें 28% के डाउनफॉल में मिल रहा है और डिविडेंड देने में ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट है। तो अगर आप डिविडेंड इनकम पाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए कोई अच्छा स्टॉक होल्ड करना चाहते हो, सो इन माय ओपिनियन इन्फोसिस लिमिटेड इज वन ऑफ द बेस्ट। फिर आता है JK सीमेंट्स लिमिटेड जो एट प्रेजेंट 46% के डाउनफॉल पे मिल रहा है। और लास्ट आता है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 23% के डाउनफॉल पे अभी हमें मिल रहा है। तो पिछले एक साल में जब ये सारे स्टॉक्स अपनी 52 वीक हाई वाली प्राइस पे जा चुके हैं, तो आने वाले टाइम में नहीं जाएंगे, ये हम कैसे कह सकते हैं। So this is the right time to take your entry in the stock market, buy the minimums and after that sell the maximums। तो अगर आप चाहो तो आपके रेफरेंस के लिए इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब दोस्तों एट द एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जो रिसर्च है मेरी पर्सनल है। अब इस पे रिलाई करना है, इस पे भरोसा करना है, ये तो पूरा आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज एट द एंड स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की, सो इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एट योर ओन फाइनेंशियल रिस्क। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनटेक बाय मोहित लांबे पे बने रहे। थैंक यू सो मच।